बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है, दूध किस किस के यहाँ होता है, हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है। दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। बोनस, उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवाहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवाहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवाहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप। कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके। ऐसा लगता है कि ये ऐसे अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे। लगातार अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। एकमात्र पार्क घुघवा का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, और यहाँ पर 15 अगस्त कल ही गया है। आजादी की लड़ाई में नमने भज्जू श्याम जी, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, दुर्गा बाई व्याम जैसे सभी लोगों को, जिनको मध्य प्रदेश भारत सरकार ने पद्म
पद्मश्री दिया, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए, जो लगातार यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे, इतनी बड़ी बड़ी राखी। ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया, और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है। पूरे 12 महीने के त्योहार अलग, और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए, अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। और गरीब से गरीब भी बहन होगी तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है। एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज डिंडोरी में कई सारे कामों का एक साथ यहां पर एक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम को जोड़ा है। लगभग 146 करोड़ 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे, बल्कि 80 लाख तो हो गए, तो 2.25 करोड़ बचे। तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3,000 से 4,000 हमने पिछले समय किया था। और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7,300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम यहां डिंडोरी में चल रहे हैं। आहार अनुदान में 1,500 रुपया महीना जो हमारे द्वारा विशेष जनजाति को दिया जाता है, 148 करोड़ से अधिक की राशि अभी दे दी गई। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति में 505 करोड़ रुपया आपके यहां दिया गया है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है, तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे। डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है, तो सर्जन भी दिया जाएगा, और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा, और नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सराई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी,
ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहाँ पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है। जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहाँ नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूँ। अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वहीं कार्यक्रम करेंगे, वहीं घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहाँ का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे, तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूँ। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं।